हमारे देश में रक्षक वीर जवान जो नेवी में काम करते हैं, वह अपनी जान को जोखिम में डालकर पानी के अंदर कभी ना लौटने के चैलेंज के बावजूद जाते भी हैं और उस पानी में कई कई दिनों तक रहकर और अपने देशवासियों की रक्षा करते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि पानी के अंदर ऐसी कौन सी जगह है जहां ये अपना बसेरा करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पानी के अंदर सबमरीन में रहकर ये जवान अपने देश की रक्षा करते हैं। और आज का यह वीडियो इन्हीं सबमरीन्स के अंदर की अनदेखी सी दुनिया और इस दुनिया के अंदर रहने वाले हमारे नेवी ऑफिसर की अंडर वाटर लाइफ पर है। तो अगर आप भी जानने के लिए बेताब है तो हमारे साथ बने रहे आज की इस वीडियो में कि आखिर हमारे देश के नेवी ऑफिसर पानी के अंदर रहकर देश की रक्षा कैसे करते हैं। आज जब भी हम नेवी की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले पानी ही याद आता है, लेकिन इस पानी में सरवाइव कर पाना कितना मुश्किल होता है ये बात तो सिर्फ और सिर्फ हमारे जवान ही जानते हैं। इन्हें इस पानी में सरवाइव करने के लिए कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हमारे नेवी के स्पेशल फोर्स यूनिट मरीन कमांडोज के बारे में, जिनको मार्कोस भी बुलाया जाता है। मार्कोस एक ऐसी पोस्ट होती है जो जमीन और पानी दोनों पर अपने मिशन को अंजाम देती है और इसीलिए इनकी अंडर वाटर ट्रेनिंग में इन्हें कई तरह के अंडर वाटर सर्वाइवल टेक्निक सिखाई जाती है जो इन्हें इनके मिशन में जिंदा रखती है। इन सर्वाइवल टेक्निक्स को ड्रॉन प्रूफिंग मेथड कहते हैं, यानी कि पानी में डूबने से बचने की टेक्निक। इसमें सबसे पहले ट्रेनीज को पुशअप्स मारने होते हैं, लेकिन नेवी की ट्रेनिंग है तो उसमें हार्ड पुशअप्स करवाए जाते हैं। इनकी टेक्निक ऐसे होती है कि पहले तो आपको पानी के किनारे पुशअप्स पोजीशन में रखा जाता है और फिर हर पुशअप के साथ जब बॉडी नीचे और मुंह पानी में जाता है तो पानी में सांस छोड़कर बबल्स बनाने होते हैं। अगर बबल्स बने तो ठीक है, नहीं तो आप गलत कर रहे हो, जिसके पनिशमेंट में एक साथ 2-3 मिनट पानी में मुंह रखकर आपको रुकना पड़ता है। यही नहीं, फिर ऊपर आते वक्त सांस अंदर खींचते हुए आने के साथ साथ इस पूरे पुशअप्स के जमेले को हर एक ट्रेनी को 25 से 30 बार लगातार करना पड़ता है। और ये ट्रेनी से इसलिए करवाया जाता है ताकि वो पानी के नीचे ज्यादा टाइम तक सांस ले पाए और उनका स्टेमिना और स्ट्रेंथ दोनों इससे बढ़े। परंतु अपने देश की रक्षा के लिए जवानों को सिर्फ कुछ घंटे ही नहीं, कई कई दिन और कई कई महीनों तक पानी में रहने की जरूरत होती है और पानी में सरवाइव करना होता है। और इसी की वजह से तो भारत में इंडियन नेवी के लिए महीनों तक पानी में छुप कर रहने और अपने देश की सरहदों को बचाने के लिए सबमरीन्स को बनाया गया। वह शिप जिसे आप और मैं हिंदी में पनडुब्बी या जलयान कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर कैसे हमारे जवान पानी के अंदर इन सबमरीन्स में रहते हैं। INS सिंधु क्रांति जो सबमरीन्स की 7th डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स है, जिसमें रहने वाले ऑफिसर्स ने खुद अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके हिसाब से दुनिया का सबसे मुश्किल काम सबमरीन में सरवाइव करके अपनी ड्यूटी को पूरा करना होता है, क्योंकि कई कई दिनों तक पानी में डूबी हुई सबमरीन के अंदर हर वक्त अंधेरा होता है। सूरज की धूप का उजाला ना मिलने से रात और दिन में फर्क पता नहीं चल पाता। साथ ही धूप की कमी से कई ऑफिसर्स के अक्सर हाथ पैर तक जकड़ जाते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ कुछ ही प्रॉब्लम है, मतलब सबमरीन जो 320 फीट समंदर की गहराई में तैरती है और काम करती है, उसके अंदर एक बार में करीबन 100 लोगों को रखा जाता है। पर 300 फीट यानी अंदर बहुत सारी जगह नहीं होती, क्योंकि एक सबमरीन के अंदर कई सारी मशीनरीज भी होती है और इन्हीं मशीनरीज की वजह से सबमरीन के अंदर जवानों के बने ट्रेन कंपार्टमेंट में इससे भी ज्यादा छोटी जगह होती है। और यहाँ की मशीनों की लगातार चलते रहने से जनरेट होने वाली गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि कभी कभी चैन की नींद पाने के लिए ऑफिसर वहाँ सो जाते हैं जहाँ मिसाइल रखे होते हैं, क्योंकि ये इकलौती ऐसी जगह होती है जो ठंडी होती है। पर इन्हें सोने की ये जगह मिल भी गई तो क्या होगा, क्योंकि इन ऑफिसर्स के पास काम इतना ज्यादा होता है कि इन्हें सोने के लिए मुश्किल से 4 से 5 घंटे ही नसीब होते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये इतनी ही प्रॉब्लम है तो जरा सा इस बात पर भी ध्यान दें, इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट ही मिलते हैं, जिसमें उन्हें ब्रश करना, मुंह धोना और अपने आप को हल्का फुल्का करना होता है। और सबमरीन के बाथरूम्स को इस्तेमाल करने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट होता है। अपना काम होते ही फौरन बाहर आना होता है, क्योंकि यहाँ 90 ऑफिसर्स के लिए पूरी सबमरीन में सिर्फ 2 बाथरूम उपलब्ध होते हैं
जिसके चलते यहाँ लंबी लाइन लग जाती है। यहाँ पर पानी में होने के बावजूद इन ऑफिसर्स को अपने टॉयलेट रूटीन के लिए सिर्फ 3 या 4 बार पानी मिलता है। इसलिए ये ऑफिसर्स 30 दिनों तक मिशन में 3 बार ही मुश्किल से नहा पाते हैं। पर इनके नहीं नहाने की वजह से इन ऑफिसर्स के पास खास यूनिफॉर्म होते हैं जो खासकर केमिकल से बनाए जाते हैं, जो ऑफिसर्स को किसी भी तरह के बैक्टीरिया से बचा सकते हैं। और ऑफिसर्स यूनिफॉर्म को पहनकर हर 3-4 दिन में इन्हें फेंक देते हैं। और अब बढ़ते हैं नाश्ते यानी इनके खाने की ओर। इनका खाना भी बिल्कुल किसी इंडियन फैमिली की तरह दाल चावल रोटी भाजी वाला होता है। फर्क बस इतना होता है कि ना दाल में तड़का होता है और ना ही सब्जी में ज्यादा मसाला। और हद तो ये हो जाती है कि उन्हें चैन से बैठकर खाने का मौका नहीं दिया जाता। ऑफिसर्स को ये खाना सिर्फ 12 मिनट में खाना होता है। पर इनके खाने में इतनी पाबंदी का कारण भी मैं आपको बता दूं। पहला रीजन ये है कि इनके पास खाने का सामान बहुत ही लिमिटेड होता है, और अगर सामान ना हो तो इनके पास लिमिटेड फूड का ऑप्शन होता है। दूसरा रीजन ये है कि ये खाना बिना तड़के से इसलिए बनाया जाता है ताकि खाने से ज्यादा धुआं ना उठे, क्योंकि सबमरीन में मौजूद रूम्स, जिसे बैटरी रूम्स कहते हैं और जिसमें 100 से भी ज्यादा बैटरीज होती है, उसके लिए एक छोटी सी चिंगारी भी काफी होती है पूरे के पूरे सबमरीन को खल्लास करने के लिए। इसलिए सारे ऑफिसर्स हर वक्त काफी अलर्ट रहते हैं। अपने देश की खातिर अपनी जान को हथेली पर लेकर सबमरीन में रहने वाले इन ऑफिसर्स का मिशन 1 से 3 महीनों तक का होता है, जिसके चलते बाहरी दुनिया से ये पूरी तरह अनजान रहते हैं। इन ऑफिसर्स के महीनों के मिशन में मर्चेंट शिप से लेकर अलग अलग शिप पर नजर रखने के लिए सबमरीन में खास टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की गई होती है, जिसे सोनार कहा जाता है, जो एक तरह का हाई फ्रीक्वेंसी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इक्विपमेंट होता है। ये 2 तरह से काम करता है। एक ये कि सबमरीन एक्टिव सोनार का इस्तेमाल करती है, जिसमें सबमरीन से निकली हुई साउंड वेव्स दूसरी शिप से टकराती है और सबमरीन को पता चल जाता है कि दूसरी शिप कहां पर है। और दूसरा तरीका है पैसिव सोनार का, जिसमें दूसरी शिप से आने वाले इंजन पंप की आवाजों को ध्यान से सुना जाता है, जिससे उनकी लोकेशन का सही अंदाजा सबमरीन को हो जाता है। यही वजह है कि दुश्मन शिप को ट्रैक करने और पहचानने वाले इस सिस्टम को सोलार शिप भी कहते हैं। यहाँ हर एक छोटी से छोटी साउंड को रिकॉर्ड किया जाता है और इंटरप्रेट किया जाता है। जितना इंपॉर्टेंट सबमरीन का सोल है, उतना ही इंपॉर्टेंट सबमरीन में इमरजेंसी की प्रैक्टिस का होना भी है। हर एक ड्रिल में ऑफिसर्स को कुछ सेकेंड्स में ही एक्शन लेना पड़ता है। जैसे अगर फायर इमरजेंसी हुई तो कुछ ही सेकंड में ऑफिसर्स को फायर एक्सटिंग्विशर, फायर हॉर्स लेकर आना, फायर शूट पहनकर रेडी रहना होता है। ऐसे हालात में सारे ऑफिसर्स तुरंत अपनी अपनी पोजीशन संभालते हैं। साउंड पार्क टेलीफोन पर ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। डैमेज कंट्रोल बोर्ड लगातार जहां कहीं भी आग लगी होती है वहां की सिचुएशन के बारे में रिपोर्ट लेते रहते हैं। ऐसे में क्रू की अलर्टनेस को टेस्ट किया जाता है। फायर ड्रिल हो या कोई भी ड्रिल हो, जैसे ही वो शुरू होती है सबसे पहले उस कंपार्टमेंट को सील किया जाता है जहां प्रॉब्लम है, और फिर अंदर मौजूद लोग सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और फायर के केस में जब आग फायर एक्सटिंग्विशर और फायर हॉर्स से काबू में नहीं आती, तो ऐसे में ऑफिसर्स को फ्रियोन गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो आग को रोकने के लिए एक बेस्ट अल्टरनेटिव होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के क्ले को रोक देता है, जिससे आग बहुत ही जल्दी बुझने लगती है। और ऐसा करके सबमरीन में आई इमरजेंसी सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जा सकता है। उसके बाद सबमरीन ऑफिसर फिर अपने काम पर लग जाते हैं। अब ये देखकर आप तो समझ ही गए होंगे कि सबमरीन की लाइफ कितनी जोखिम भरी होती। अब बात करते हैं कि ऐसी सबमरीन की जो इंडिया की सबसे बड़ी सबमरीन कहलाती है। और इंडिया की सबसे बड़ी सबमरीन का नाम INS अरिहंत रखा गया है, और ये हमारे देश की पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, जिसके मोस्ट अपग्रेड वर्जन को 2018 में लॉन्च किया गया था। और हमारे देश के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है। INS अरिहंत इंडिया की ऐसी पहली सबमरीन है जो हवा, पानी और जमीन तीनों लेवल की सुरक्षा करने में माहिर है। अरिहंत का मतलब ये होता है कि दुश्मनों को खत्म करने वाला, और इंडिया का INS अरिहंत न्यूक्लियर से बने सबमरीन में से एक है, जो पानी के अंदर 25 साल तक बिना किसी नुकसान के रह सकता है। लेकिन ऐसे न्यूक्लियर पावर शिप्स में भी 90 दिन से ज्यादा दिन का खाना और सामान नहीं जा पाता।
यही वजह है कि इन सबमरीन के ऑफिसर्स इनके अंदर 3 महीने तक ही रहते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे इंडियन नेवी पानी में 320 फीट नीचे जाकर सबमरीन की थोड़ी सी जगह के अंदर रहते हैं, जहां ठीक से सोने से लेकर खाने नहाने हर चीज की प्रॉब्लम और पाबंदियां होती है। पर इन सारी पाबंदियां और मुश्किलों के बाद इंडियन नेवी देश की रक्षा में कोई कमी नहीं आने देती। हमारे देश के वीर जवानों के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।